इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर है। व्यास कितना दे रखा है? 55 सेंटीमीटर। व्यास दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? व्यास में 2 का भाग दे दोगे तो त्रिज्या हो जाएगा बराबर व्यास बट्टे 2 बराबर 55/2 सेंटीमीटर। आगे कहता है उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। किसी भी बेलन का अगर लंबाई दे रखा है तो लंबाई का मतलब जस्ट उसकी ऊंचाई होती है। मैं कहूं इस चाक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वही उसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। तो यहां पर लंबाई का मतलब क्या दे रखा है? ऊंचाई, और वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर। कहता है इस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा? लीटर पानी आने का मतलब क्या हुआ? हमें निकालना होगा उसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वही पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसमें रख के इसका क्या निकालेंगे? आयतन निकाल लेंगे। अब आयतन चूंकि लंबाई और त्रिज्या उसका सेंटीमीटर में दिया है तो हमारा रिजल्ट भी आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। उस वर्ग सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है? लीटर में। तो यहां पर हम लोग निकालेंगे बर्तन में आए पानी का आयतन। पानी का आयतन कितना हो जाएगा? बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई माने 22/7, आर माने कितना हो गया? 55/2 का होल स्क्वायर, एच माने 120। तो 22/7 गुणे 55/2 गुणे 55/2 गुणे 120। बेटा जब ये गुणा करोगे तो इसका जवाब आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लीटर पानी आएगा। हमें लीटर में चाहिए तो उसके लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा? इकाई। और इकाई क्या होता है बेटा? अगर 1 मीटर क्यूब का कोई बर्तन हो, मतलब ऐसा बर्तन जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर हो, तो उसमें कुल पानी आता है 1000 लीटर। कितना पानी आता है? 1000 लीटर। लेकिन हमारा इकाई क्या है? सेंटीमीटर में। हमारा इकाई क्या है? सेंटीमीटर में। अब अगर इसी मीटर क्यूब को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दिए तो 1 मीटर में कितना होता है? 100। तो ये 1 मीटर पे 3 घात है तो मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100। एक क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया तो ये हो गया 3 0 बच गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर। तो अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू निकालना होगा तो 1000 से इधर भाग देना होगा तब तो लीटर में आएगा। यहां सेंटीमीटर में आया कि नहीं आ गया? अरे ये घन सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? घन सेंटीमीटर। तो इस अच्छा सेंटीमीटर पे 3 घात लिखो चाहे घन सेंटीमीटर लिखो, बातें कही है। अब इस घन सेंटीमीटर के जगह पर हम क्या करेंगे? 1000 को इधर भाग दे देंगे, 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 22/7 गुणे 55/2 गुणे 55/2 गुणे 120 बट्टे कितना? 1000 लीटर। हमने 1000 से क्या कर दिया? भाग दे दिया। अब देखो कटने को क्या है? 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 छक्के 12 कटेगा और 2 तियां 6। अब तो कुछ कटने वाला नहीं
तो आप एक काम कर लो, सब ऊपर का मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया कितना 22 गुणे, बहुत कर सकते हो, इसको काट सकते हो, 5 दूना 10 और 5 ग्रहियम 55 और 2 से काट सकते हो इसको 11 बार में, यही ना। तो ये ऊपर क्या बच गया 11 गुणे 55 गुणे 11 गुणे 3/7। अब बेटा इसका सबका गुणा करना होगा, तो सबसे पहले 11 का 55 में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 55 5 5 5 10 5 1 6, इन दोनों का गुणा हो गया। फिर इसमें किसका गुणा करेंगे 11 का, 605 और फिर 605, 5 5 6 6, इसका गुणा हो गया। फिर 3 3 5 15, 5 हाथ में आया 1, 3 5 15, 1 16, 6 हाथ में आया 1, 6 3 18, 1 19 के 9 हाथ में आया 1, 6 3 18, 1 19, ये हो गया, सबका गुणा हो गया। 11 का 55 में हो गया, फिर 11 का हो गया, फिर 3 में हो गया। अब इसमें भाग देना किसका 7 का, तो हो जाएगा 7 दूना 14 5 9, 7 8 56, 3 6 हुआ ना, और 7 5 35 आएगा, तो बचा 1 और 5, 7 दूना 14, 1 दशमलव बढ़ाओगे तो हो जाएगा 0, 7 एकायम 7, तो 10 में से 7 चला जाएगा 3, फिर 0 बढ़ाओगे 7 चौक 28, तो ये हो गया कितना लगभग 2852 लीटर, एक तरह से कह सकते हो, या 2852.14 लीटर उस बर्तन में पानी आएगा। देखो एक एरर यहां हो गया है, जब इसे काटा गया 5 से, तो 5 से 11 बार में कटा और इसको 5 2 जा 10 कर दिया, एक 0 छूट गया, तो यहां एक 0 होना चाहिए था, तो यहां 0 का मतलब एक 0 होता, और फिर इसे 70 से डिवाइड करते, तो 70 से डिवाइड करते तो ये डेसिमल यहां न आकर के कहां आता यहां पर, तो करेक्ट आंसर आता 285.214 लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, कहता तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। देखो रोलर कैसा होता है, रोलर का अगला पहिया इस तरह से होता है, अगर इसका व्यास एक बेलन की तरह उसका पहिया होता है, अगला पहिया देखो ना, उस पहिए की लंबाई दे रखी है, लंबाई का मतलब क्या हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, इसका व्यास देने का मतलब क्या, ये गोलाई दे रखा है, तो व्यास से निकल जाएगा त्रिज्या, निकलेगा नहीं निकलेगा, और लंबाई जो दे रखा वो दे दिया ऊंचाई, और त्रिज्या और ऊंचाई निकल गया तो इसका आयतन भी निकाल सकते हो, इसका वक्री पृष्ठ भी, वृत्तीय पृष्ठ भी निकाल सकते हो, वक्री पृष्ठ भी निकाल सकते हो, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हो। अब आपसे यह कहा गया है कि तो बताइए 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, तो जब रोलर चलेगा तो इसका कौन सा सरफेस सड़क पर चलेगा, क्या वृत्तीय चलेंगे, कौन सा चलेगा, वक्री वाला पृष्ठ सड़क पर चलेगा, वही उसको दबाएगा। तो कह रहा 50 चक्कर में कितना वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर 50 चक्कर में चलेगा, तो हमें वर्ग मीटर में निकालना, तो हमें क्या निकालना होगा कि भैया ये जब रोलर चलेगा तो जब एक चक्कर चलेगा तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर चलेगा, तो 50 चक्कर चलेगा तो 50 बार कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे। तो हमें निकालना क्या है, इसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें मीटर वर्ग में और उसमें 50 का गुणा कर दें तो पता चल जाएगा कि 50 मीटर में कितना आया। तो सबसे पहले हम लोग लिखें व्यास दिया 70 सेंटीमीटर, व्यास माने क्या होता है 2 × r
बराबर 70 या r बराबर हो गया 70/2 बराबर 35 सेंटीमीटर। चूंकि हमें आंसर निकालना है मीटर में निकालना है, तो इसमें जब हम 100 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 35/100 मीटर। होगा कि नहीं होगा? अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई दे रखा है 2 मीटर। 2 मीटर हमें निकालना है क्या? पहिए का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पहिए के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। तो 2 पाई माने 22/7, R का मतलब 35/100, ऊंचाई का मतलब 2। हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया वर्ग मीटर। क्यों वर्ग मीटर आ गया? क्योंकि ये भी मीटर में दिया, ऊंचाई भी मीटर में दिया, इसलिए हो गया वर्ग मीटर। अब हमें निकालना है, प्रश्न कहता है कि 50 चक्कर में कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो लिखोगे अतः 50 चक्कर में तय या 50 चक्कर में कुल क्षेत्रफल निकाल लें। कुल क्षेत्रफल, तो इसमें क्या करना होगा? 50 का गुणा करना होगा। ये जो क्षेत्रफल आया है इसमें किससे गुणा करेंगे? 50 का गुणा। तो 50 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 35/100 गुणे 2। तो 50 से देखो ये 2 बार में कट गया, और 2 से 2 पूरे बार में कट गया, 7 से कट गया 35 बार में, 5 दूना 10 और गुणे कितना बचा? 22। तो ये बराबर हो गया 220 वर्ग मीटर।